अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन चले आए, देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या हमारे। तो क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू मालूम करनी है जबकि आयोटा एन बराबर है 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा के, जबकि हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो 1 ग्रेटर इक्वल टू 4 है, मतलब 1 से लेके 4 तक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और आंसर पढ़ते भी हैं और सॉल्व भी करते हैं साथ साथ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। फिर हम लिखेंगे गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है आयोटा एन हमारे पास गिवन है। और हमारे पास एन क्या है, हमारे पास एन है, ये हमने जैसे पढ़ा, जबकि हमारे पास एन था 1 से लेके 4 तक, ग्रेटर इक्वल टू 4। और ये इक्वल टू, जब हमारे पास इक्वल टू है इसलिए हम 1 से लेके 4 तक लिखेंगे। अगर हमारे पास इज इक्वल टू नहीं होता तो हम 2 और 3 लिखते। तो अगर हमारे पास इज इक्वल टू भी है, ग्रेटर और इज इक्वल टू साथ साथ हैं, तो हम लिखेंगे 1 से लेके 4 तक। तो हम 1 से लेके 4 तक सिंपल हम पुट कर लेते हैं। 1, हमारे पास 2, 3 और ये सिंपल 4। ये एज इट इज़ एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम आयोटा एन में एन की वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं किसकी। हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा था कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम आयोटा एन में एन की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन, द वैल्यूज ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4। हम सिंपल 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 आ गई। अब हम एक कंडीशन जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी, हम वो लिख लेते हैं इधर। आयोटा 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4। अब आयोटा 4 आ गया। तो आयोटा 1 हमें जैसे पता है कि आयोटा के बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर, आयोटा का क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा के होता है बराबर, और आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। तो दोस्तों देखो कि आयोटा 1 जो हमारे पास आयोटा 2 है वो किसके बराबर हो गया -1 के। आयोटा 3 ये रहा हमारे पास माइनस आयोटा के। आयोटा 4 इसके बराबर हो गया हमारे पास 1 के। तो देखें बच्चों, हमारे पास ये पूरी जो ये कंडीशन है ये अप्लाई हो गई इधर। तो इसका मतलब जब हमने n की वैल्यू आयोटा n में पुट करी तो हमारे पास n की वैल्यू फाउंड आउट हो गई, सिंपल। तो हम लिख लेंगे, हम यहाँ सोल्यूशन सेट बना लेंगे। वन 2 3 और ये 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें कुछ खास था नहीं बच्चों क्वेश्चन में, तो सिर्फ हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि हमारे क्वेश्चन में भी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने हमें प्रूफ करना था कि हमें पूरा सिंप्लीफाई करके इसको बताना था कि हम n की वैल्यू लानी है सोल्यूशन सेट के ज़रिए। तो हम सोल्यूशन सेट में n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जबकि n की वैल्यू हमारे पास थी, हमारे पास क्वेश्चन में भी मौजूद थी। तो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ हमने कैसे इसको सॉल्व करा। हमने पहले क्वेश्चन को देखा, फॉर वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास, हमें एन की वैल्यू बतानी थी, हमारे पास मौजूद नहीं थी। आयोटा एन इज इक्वल, आयोटा एन हमारा बराबर है 1 के, आयोटा -1 और माइनस आयोटा के, जबकि हमारे पास 1 और जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या दी गई थी 1 ग्रेटर इक्वल टू 4, 1 से लेके 4 तक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू का साइन मौजूद था, वरना हम क्या करते। सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो कट करने पड़ गई, तो वहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अगर
इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम 2 और 3 लिखते हैं सिंपल। हमारे पास इक्वल टू का साइन है तो हम 1 से लेके 1 के बाद वैल्यू को देकर 4 से पहले की वाली वैल्यू को देखकर 1 से लेके 4 तक हमने n की वैल्यू पुट कर दी सिंपल। हमने गिवन क्या था हमारे पास, आयोटा n हमारे पास गिवन था, हमने आयोटा n सिंपल लिख लिया। और फिर हमारे पास आयोटा n में से n की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, 1 से लेकर 1 2 3 4 लिख दिया हमने। फिर आयोटा n में n की वैल्यू पुट करने के लिए हमने क्या लिखा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n 1 2 3 4 हमने लिख लिया। तो हमारे जो n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 2 3 4 थी। हमने एक कंडीशन अप्लाई करी जो हम पहले भी कर रहे थे, आयोटा 1 हमारे को बराबर होता है आयोटा के, आयोटा स्क्वायर हमारे बराबर होता है आयोटा 1 के माइनस 1 के, आयोटा क्यूब हमारे पास बराबर होता है माइनस आयोटा के, आयोटा का 4 बराबर होता है 1 के। तो हम इधर जब इसको हमने पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n को हमने आयोटा n में पुट करा तो हमारे पास वैल्यूज n की n हमारे पास आंसर आ गया, n की वैल्यू हमारे पास आ गई। जो आयोटा का स्क्वायर -1 देखें, -1 ये रहा, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा बच्चों देखें इधर ये रहा माइनस आयोटा, और आयोटा का 4 1 हमारे पास सिंपल ये रहा ऊपर। तो हमारे पास पूरी ये कंडीशन इधर होके अप्लाई हुई जिसकी मदद से हमारे पास वैल्यू ऑफ n इज हेयर। तो हमारे पास ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया सिंपल। हमने वैल्यू ऑफ n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n हमने फाइंड आउट कर ली सिंपल, जो हमारे पास क्वेश्चन में भी मौजूद थी। तो आए बच्चों अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा। हम पार्ट 3 अब पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।